नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई हैक्स में। मैं आपकी दोस्त मीनाक्षी। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की एक रोचक कहानी। एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे ऊब गए थे और उनके मन में धरती पर घूमने का विचार आया। वैसे भी कई वर्ष बीत गए थे उन्हें धरती पर आए और वे अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। स्वामी को तैयारी करता देख लक्ष्मी माँ ने पूछा, स्वामी, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी बात मनवा ली। सुबह के समय ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। देखते ही देखते कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। ये एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन ये क्या? जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को दिया हुआ वचन तोड़ दिया था। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा, हे देवी, आपने ये क्या कर दिया? क्या आप जानते नहीं कि कभी भी बिना पूछे किसी की कोई चीज नहीं लेनी चाहिए? और साथ ही अपने दिए हुए वचन को याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपने भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, अब तुम्हें 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहना होगा और 3 वर्ष के बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। और फिर क्या था, माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या एक झोंपड़ा था। मालिक का नाम माधव था। माधव अपनी बीवी, 2 बेटे और 2 बेटियों के साथ उस छोटे से झोंपड़े में रहता था। वह सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोंपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बेटी, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 वर्ष उस माधव के घर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर में आई थी, उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को माधव ने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए थे। फिर माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया।
बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरे घर लक्ष्मी आई है। माँ लक्ष्मी को माधव के घर रहते 4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी माधव के घर में ही रहती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे ये तो मेरी मुंह भोली चौथी बेटी। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ कर दो, हमने तुमसे अनजाने में ही घर और खेत का काम करवाया है। माँ ये कैसा अपराध हो गया, माँ हम सबको माफ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह समझा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। दोस्तों हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, ईश्वर के बनाए हुए नियम खुद ईश्वर भी बदल नहीं सकते। माँ लक्ष्मी की छोटी सी गलती पर भगवान विष्णु ने उन्हें 3 वर्ष की सजा दी। हम तो फिर तुच्छ व्यक्ति हैं, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। इसलिए कुछ भी गलत करने से पहले उसका परिणाम भी सोच लें। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे।